डैनी सिर्फ उसके वार रोकता है, पर वो फाइटर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज वो डैनी को मार कर ही रहेगा। इसीलिए डैनी गुस्सा होकर उसे पंच मारने ही वाला होता है कि तभी वो अपना हाथ रोक लेता है। ये देखकर टॉम विक्टर से कहता है कि तुम्हारा फाइटर क्या कर रहा है, वो तो लड़ ही नहीं रहा। ये सुनकर विक्टर एक कुल्हाड़ी उठाकर नीचे फेंक देता है और डैनी से कहता है कि मार डालो उसे, लेकिन डैनी उस कुल्हाड़ी को नहीं उठाता क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता। अब मौके का फायदा उठाते हुए वो दूसरा फाइटर कुल्हाड़ी उठा लेता है और डैनी पर वार करने लगता है, लेकिन डैनी सामने वाले फाइटर के पास कुल्हाड़ी होने के बावजूद भी बड़ी आसानी से खुद को उससे बचाता है। ये देखकर टॉम गुस्सा हो जाता है और विक्टर से कहता है कि मैं अब इस फाइट का मजा डबल करने वाला हूँ। ये कहते ही वो अपने कुछ और फाइटर नीचे रिंग में उतार देता है, जिससे डैनी के लिए खतरा और बढ़ जाता है और अब वो सभी फाइटर मिलकर डैनी को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। वो उसे उठाकर नीचे पटकते हैं, जिससे डैनी का सब्र टूट जाता है और वो फिर से अपनी पुरानी खूंखार हालत में आ जाता है। जिसके बाद डैनी एक एक को पकड़कर मारता है। यह देखकर टॉम और भी हथियार नीचे फेंकता है, लेकिन डैनी को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तीनों मिलकर भी डैनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वो एक हथौड़ा उठाकर एक फाइटर की तो हड्डियां तोड़ देता है और दूसरे फाइटर पर मुक्कों की बरसात करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। ये देखकर तीसरा फाइटर डर के मारे डैनी से लड़ना छोड़ देता है। अब जब तीनों फाइटर हार मान लेते हैं, तब ऊपर से विक्टर डैनी को आवाज देता है कि इन तीनों को मार डालो, क्योंकि अगर डैनी इन तीनों को मार नहीं डालता तो रूल्स के मुताबिक विक्टर को पैसे नहीं मिलते। लेकिन यहाँ डैनी विक्टर की बात नहीं मानता और उन फाइटर को ऐसे ही छोड़ देता है। ये देखकर विक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आज डैनी की इतनी बढ़िया फाइट के बावजूद विक्टर ने 1 रुपया भी नहीं कमाया। गुस्से में विक्टर डैनी को अपने अड्डे पर लेकर जाता है और वहाँ ये लोग डैनी को बुरी तरह से पीटते हैं, क्योंकि आज की फाइट में उसने विक्टर की कोई बात नहीं मानी। इसलिए विक्टर फिर से डैनी को पिंजरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम सैम और विक्टोरिया को देखते हैं। ये दोनों डैनी के लिए बहुत परेशान होते हैं कि डैनी आखिर कहाँ चला गया, और सबसे ज्यादा विक्टोरिया परेशान होती है। वो कहती है कि मैंने डैनी के गले से पट्टा भी उतार दिया था और वो अब हमारे साथ काफी खुश रहने लगा था। इन दोनों को पता नहीं था कि बेचारा डैनी फिर से कितनी मुश्किल हालत में फंस चुका है। अब हम डैनी को देखते हैं जो पिंजरे में बंद है और वो अब विक्टोरिया और सैम के साथ रहना चाहता है। उसे इस तरह की जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो जैसे तैसे करके इस पिंजरे से बाहर निकलता है और सीधा पहुंचता है विक्टर के कमरे में, जहां जांचबीन करने के बाद उसे ढेर सारी फोटोज मिलती हैं। उन्हीं फोटोज के बीच उसे अपने बचपन की एक फोटो मिली, जिसमें डैनी अपनी मां के साथ खड़ा था। ये देखकर डैनी तुरंत ब्रैड के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें सड़क के किनारे मिला था, पर तुम्हारे पास मेरी मां की फोटो कैसे आई? तब विक्टर डैनी से कहता है कि आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देता हूँ। विक्टर कहता है तेरी मां एक वेश्या थी और वो हमेशा मेरे पास आती जाती रहती थी, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो गई और मैं तुम्हारी मां को पसंद करता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला। ये सब सुनकर डैनी को समझ आ जाता है कि विक्टर झूठ कह रहा है, मेरी मां एक वेश्या नहीं हो सकती। लेकिन उस वक्त डैनी शांत रहता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन विक्टर डैनी को लेकर फिर से फाइट रिंग में जाने वाले होते हैं। तभी बीच रास्ते में डैनी कार का स्टीयरिंग मोड़ देता है, जिससे कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद डैनी ने अपने गले से वो पट्टा उतारा और दौड़कर सैम और विक्टोरिया के घर पहुंचता है। वहां वो विक्टोरिया से कहता है कि मुझे मेरी मां की फोटो मिल गई है। विक्टोरिया जब उस तस्वीर को देखती है तो वो डैनी को बताती है कि तुम्हारी मां बहुत ही अच्छे परिवार की औरत लगती है और मुझे लगता है कि तुम्हारी मां एक पियानो टीचर थी, क्योंकि तस्वीर में उसकी मां पियानो बजाते हुए नजर आ रही थी। सैम भी वहीं पर मौजूद होता है और वो उनकी बातें सुन रहा होता है। तब सैम विक्टोरिया से कहता है कि फोटो में तुम्हें और क्या क्या दिख रहा है। विक्टोरिया तस्वीर को देखकर बताती है कि डैनी की मां ने यह तस्वीर एक ऑडिटोरियम में खिंचवाई थी। विक्टोरिया सैम को उस ऑडिटोरियम की हर एक बारीकी बता देती है, जिसे सुनकर सैम समझ जाता है कि यह कौन सा ऑडिटोरियम है। जिसके बाद ये तीनों उसी ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं जहां डैनी की मां ने यह तस्वीर खिंचवाई थी। वहां एक बूढ़ी लाइब्रेरियन उन्हें बताती है कि यह लड़की सालों पहले चाइना से यहाँ आई थी और वो बहुत ही बेहतरीन पियानो बजाया करती थी, पर एक दिन वो अचानक से कहीं गायब हो गई और उसका एक बेटा भी था और उसके गायब होने के बाद उसके बेटे का भी किसी को कुछ पता नहीं चला। वो बूढ़ी औरत उन्हें उसकी एक और तस्वीर देती है, जिसमें डैनी की मां का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं। रात को जब विक्टोरिया डैनी के कमरे में आई तो उसने डैनी को देखा, जो अपनी मां की तस्वीर को देखकर उसे याद कर रहा था। ये देखकर विक्टोरिया भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और विक्टोरिया डैनी से उसकी मां की तस्वीर लेकर उस तस्वीर को गौर से देखती है और पता लगाती है कि उस फोटो में उसकी मां कौन सा म्यूजिक बजा रही थी। अब विक्टोरिया डैनी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए डैनी से कहती है कि तुम सुनना चाहोगे कि तुम्हारी मां कौन सा म्यूजिक बजाया करती थी? डैनी तुरंत कहता है हाँ। जिसके बाद विक्टोरिया उस म्यूजिक को बजाने लगती है और जैसे ही उस संगीत की धुन डैनी के कानों में पड़ती है उसे अपना बचपन नजर आने लगता है। उसे याद आया कि